वो बिहार के पटना से है, जहां पर बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर अब छात्रों का ये हल्ला बोल है। ऐसे में बीपीएससी ऑफिस के बाहर अभ्यर्थी बड़ी संख्या में पहुंच गए। प्रदर्शन उनका जारी है। पटना में पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया है। इन अभ्यर्थियों को खदेड़ने की कोशिश और जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि कैसे पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज किया। बीपीएससी के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, वहां से भगाने खदेड़ने के लिए। अब यूपी से बिहार पहुंच गई है नॉर्मलाइजेशन की पूरी ये लड़ाई। ऐसे में यूपी से बिहार पहुंचकर नॉर्मलाइजेशन की इस मांग के विरोध में लोग सड़कों पर आ गए। ये अभ्यर्थी हैं जो कि सड़कों पर आ गए। पटना से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बता रही हैं कि नॉर्मलाइजेशन की मांग पर छात्रों ने कैसे हल्ला बोल दिया है। बीपीएससी ऑफिस के बाहर ही ये छात्र पहुंचे हुए हैं, अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार के पटना से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीपीएससी के छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर कैसे पुलिस ने चलाए हैं लाठी और डंडे। ये तस्वीरें आप देखिए, भीड़ बहुत ज्यादा है, हलचल बहुत ज्यादा है। शायद आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना होगा कैसे पुलिस वाले लाठी डंडे मारकर अभ्यर्थियों को भगा रहे हैं, वहां से खदेड़ रहे हैं। बिहार के पटना से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीपीएससी के ऑफिस के बाहर ही ये सभी छात्र, ये सभी अभ्यर्थी इकट्ठा हुए और यहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया है इन्हें कंट्रोल करने के लिए। यानी कि पुलिस को सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस हैं कि इन अभ्यर्थियों को यहां से हटाया जाए, यहां से खदेड़ा जाए, जिसके बाद नौबत लाठीचार्ज तक की आ गई। ये जो झड़प है ये अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच में देखने को मिल रही है। और यहाँ देखिए कैसे एक के बाद एक लाठियां बरसा रहे हैं पुलिस वाले उन छात्रों पर, उन अभ्यर्थियों पर जो कि इकट्ठा हुए थे अपनी मांगों को लेकर। इससे पहले आपको याद है यूपी में नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते हुए छात्र सड़कों पर आ गए थे, अभ्यर्थी बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गए थे। और अब ये जो नॉर्मलाइजेशन की आग है ये पहुंच गई है बिहार तक, पटना तक। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा कर अभ्यर्थियों को पीट रहे हैं, वहां से भगाया जा रहा है। बीपीएससी के ऑफिस के बाहर ही ये सभी अभ्यर्थी इकट्ठा हुए थे। और यहाँ देखिए बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जो अभ्यर्थी हैं उनमें छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं। और यहाँ अपनी मांगों को लेकर ये सभी छात्र इकट्ठा हुए थे। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में छात्रों का ये प्रदर्शन जारी है। यानी पहले यूपी के प्रयागराज में तस्वीरें सामने आई थी और अब जिस तरीके से यहाँ बिहार के पटना में नॉर्मलाइजेशन की आग भड़की है देखने को मिल रही है। यहाँ छात्र बड़ी संख्या में इकट्ठा है। अब बिहार के पटना से रितेश मिश्रा मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। रितेश, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर आए और ये प्रदर्शन कई दिन तक चला था। अभी आपके पीछे तस्वीरें हम क्या देखें, अभी ताजा अपडेट क्या है, ताजा हालात क्या है, क्योंकि लाठीचार्ज तो हुआ है, सभी अभ्यर्थी हट गए क्या? अब बिल्कुल देखिए कि बड़ी तादाद में जो छात्र हैं बिहार के अलग अलग जिलों से पटना पर पहुंचे हुए हैं। और मेरे ठीक सामने मेरे पीछे आप देख सकती हैं बीपीएससी कार्यालय है। ये पटना का हाई सेंसिटिव जोन है और यहाँ पर हजारों की तादाद में जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट करने पहुंचे। पहले उन्होंने बीपीएससी के अध्यक्ष से मिलने की कोशिश की, हालांकि यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी और बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों को डिप्लॉय कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब छात्र उग्र हुए, जब आगे बढ़ने की उन्होंने मांग की, तो फिर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। और इस लाठीचार्ज में कई जो छात्र हैं उनके सर फट चुके हैं, कई के पैर टूट चुके हैं। और छात्रों की एक मांग है कि वो नॉर्मलाइजेशन किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है 17वीं बीपीएससी का। और उसके ठीक पहले जो छात्र हैं उनकी मजबूरी ये है कि वो एग्जाम से ठीक पहले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रितेश, अगर आप जानकारी देते हुए अगर आप तस्वीरें दिखा दें, कोई हलचल अगर है तो तस्वीरों में दिखाते भी रहे, बताते भी रहे। बिल्कुल 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 देखिए कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वो छात्रों से यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट यहाँ से हटाएं अपना। लेकिन देखिए कि इसके बावजूद जो छात्र हैं वो अड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनकी विडंबना ये है कि उनका कहना है कि जिन छात्रों को, मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको कि देखिए कि जूते चप्पल जो छात्रों के हैं वो यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में छात्रों को चोट लगी हुई है। देखिए कि कैसे यहाँ पर जब भगदड़ मची, जब उन पर लाठीचार्ज की गई, तो यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं वो गिरते पड़ते आगे भागे। लेकिन उसके बावजूद जो छात्र हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। और देखिए कि यहाँ पर एक बार फिर से जो पुलिस है वो पहुंची हुई है और वो कोशिश यही कर रही है कि यहाँ से छात्रों को हटाया जाए। लेकिन जिस तरह से लाठीचार्ज की गई, जिस तरह से कई छात्रों के जो पैर हैं वो फ्रैक्चर हो चुके हैं, कई छात्राओं को चोट लगी है, कई छात्रों की अगर बात करें तो फ्रैक्चर हो चुका है। देखिए कि यहाँ पर एक छात्र है, ये देखिए
चर्चित और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ये देखिए कि किस तरीके से पैर फ्रैक्चर हो चुका है, एग्जाम देते हैं। देखिए कि ये संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो दिखानी चाहिए, क्योंकि ये छात्र हैं, गुंडे नहीं है, अपराधी नहीं है। और आप अगर इस तरह से संवेदनशील होकर अगर इन पर कार्रवाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रोटेस्ट इनका और उग्र होगा। हालांकि बार बार पुलिस आ रही है, वो हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अब छात्र जो है वो अड़े हुए हैं। और इसमें जो बीपीएससी की तरफ से पहल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कि बीपीएससी की अगर बात करें तो लगातार उसकी साख गिरती जा रही है, लगातार उसकी जो परीक्षा प्रक्रिया है उस पर सवाल उठने लगे हैं। 2 साल पहले देखिए किस तरह से धांधली हुई थी और बीपीएससी में सेंधमारी हुई थी और सेटिंग के जरिए जो बात निकलकर सामने आई थी यहाँ पर नौकरियां मिलती हैं। और तभी से छात्रों को बीपीएससी के किसी कार्यकलाप पर भरोसा नहीं होता है। आज भी वो फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे और नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों का कहना है कि किसी भी सूरत में वो नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देंगे। हालांकि बीपीएससी को जो पहल करनी चाहिए थी, यहाँ पर उनको अपना प्रतिनिधि भेजना चाहिए था। और देखिए कि एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा स्थिति की यहाँ पर प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं और जो बच्चे हैं उन्हें जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो छात्रों में काफी ही नाराजगी है पुलिस के इस एक्शन से। और देखिए कि यहाँ पर ले जाया जा रहा है उन सभी छात्रों को जो घायल हो चुके हैं। देखिए कि यहाँ पर तस्वीरें आप दिखाते रहिए, कोशिश कीजिए जो अभ्यर्थी वहां पर मौजूद हैं, जो नाराज हैं, उनसे बात भी हो जाए आपकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्योंकि सारे छात्र जो हैं उनकी प्राथमिकता। अच्छा ये बताइए कि क्या आप स्टूडेंट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये बताइए कि क्या कहिएगा? यहाँ पे सबसे बड़ी बात है सर, देखिए यहाँ पे जब से नोटिफिकेशन आया है बीपीएससी ने एक जारी किया था, यही मान के सबसे पहले तो उन्होंने ये बात बताया था ये फॉर्म है कि मान के क्या बोलते हैं ना, पोस्ट को देखते हुए कि कम से कम 8 से 10 लाख इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। 8 से 10 लाख जब अगर होता है तो हम नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, शादी सेटिंग में हम एग्जाम कराने की बात करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग स्टार्टिंग से ये मांग रहे हैं कि मतलब आप सिर्फ जो फॉर्म हम लोग को फिलअप थे मात्र 4,85,000 तक आसपास हम स्टूडेंट है, लेकिन पेपर एक शिफ्ट में होना चाहिए, एक मतलब सेटिंग में होना चाहिए, सबका समान इक्वलिटी के साथ होना चाहिए। अब क्या मांग है आप? हमारी मांग ये है धमकी जाए एग्जाम कैंसल। बिल्कुल। एग्जाम को जहाँ तक बात रही, जो 93,000 स्टूडेंट बाकी रह गए हैं उनके जो अपने फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए हैं क्योंकि आयोग के जो साइड और 3 दिन को काम नहीं कर पाई, क्रैश कर गए, जो स्लो हो गए थे, वो इनको फिर 2 दिन पहले कम से कम दे दी उनका फॉर्म। चलिए तो देखिए कि छात्रों के अलग अलग मांग है और एक जो प्रमुख मांग है वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। इसमें कई सारे टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, टेक्निकल ब्रीचेज हैं जिसको छात्र दूर करने की बात कर रहे हैं। और अब ऐसे में बीपीएससी को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और उसे सामने आना चाहिए ताकि छात्रों के मन में सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पर छात्र तो हैं ही, यहाँ पर छात्राएं भी हैं। और अभी अभी जो तस्वीरों में मैंने देखा, पुलिस वाले ने एक छात्रा जो वहां पर मौजूद थी उसे भी डंडा मारा है। मतलब किसी भी तरह से कोई संवेदनशीलता इन तस्वीरों में नहीं दिख रही है। ये वो छात्र हैं जो पढ़ लिख कर अपने सपनों को, अपने परिवार वालों के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ इनके साथ ऐसा बर्ताव जैसे कहीं के चोर बदमाश हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि आप अब हैरानी की बात होती है कि जो लोग लाठी चार्ज कर रहे हैं वो इसी बीपीएससी से निकले हुए हैं, जो अधिकारी हैं। और उनको जो, क्योंकि आप भी कल वही प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी प्रोटेस्ट की बदौलत आप नौकरी में आए हैं, लेकिन जब नौकरी मिल गई है तो आप देखिए किस तरीके से छात्रों पर आप जो डंडा है वो आप चला रहे हैं। तो स्थिति जो है वो बहुत विकट है और यहाँ पर छात्रों की एक मात्र मांग है कि भाई बीपीएससी को क्लैरिफाई चीजों को करना चाहिए कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन आप क्यों करना चाहते हैं, क्यों इस पर तुले हुए हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसको लेकर बीपीएससी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। बीपीएससी अड़ी हुई है और अब छात्र जो है, देखिए कि जहां पर एग्जाम, अगर 7 दिन पहले आपका एग्जाम होता है तो आप पूरी तरीके से परीक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन देखिए कि छात्रों की कितनी बड़ी लाचारी है कि छात्र जो है वो आंदोलन करने के लिए यहाँ पर विवश हैं और कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। जी, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी चौंकाने वाली, हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। और बड़ी बात ये भी कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हमने ये ऐसा प्रदर्शन देखा है जो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ था। अब यही जो नॉर्मलाइजेशन की आग है वो यूपी से पहुंच गई है बिहार, और बिहार के पटना से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो वाकई हैरान करने वाली है। एक बार फिर से रितेश, चारों तरफ की तस्वीरें दिखाइए। आपने बताया जो पुलिस के लाठीचार्ज में जख्मी हो गए हैं छात्र, उन्हें ले जाया जा रहा है आगे अस्पताल ताकि ट्रीटमेंट मिल सके। बाकी के छात्र छात्राओं में तो बड़ा गुस्सा होगा।
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि छात्रों पर जब लाठीचार्ज होगी तो देखिए कि यहाँ मजिस्ट्रेट हैं और वो समझा रहे हैं छात्रों को कि आप यहाँ से जाइए, लेकिन इसके बावजूद आप बताइए कि आप भी प्रोटेस्ट करने आई हैं, क्या नाराजगी क्या है? नहीं, बात करने दीजिए आप। पुलिस और जनता हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखना है। हमने तो आप लोग और 2 मिनट बात कर लेने दीजिए।